हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। तो बहुत कई दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन अब आपकी क्लास हम पूरी कोशिश करेंगे रेगुलर लेने की। तो देखिए, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। जैसा कि मैंने, अगर आपने हर जगह से तो पता ही कर लिया होगा, नहीं तो इस चैनल पे शॉर्ट्स में आपको सारे क्लास 12th के कौन कौन से सब्जेक्ट किस दिन है आपको मिल जाएगा। और वैसे 22 फरवरी से 2024 से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और 22 फरवरी को सबसे पहले आपका एग्ज़ाम है हिंदी का। फिर उसके बाद 29 को है इंग्लिश, फिर उसके बाद 2 को, फिर 4 को, फिर 7 को फिजिक्स। अरे 2 को बात करें तो जीव विज्ञान एंड मैथ्स, जिसका मैथ होगा वो मैथ्स देगा, जिसका जीव विज्ञान है वो जीव विज्ञान। फिर 4 को फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद रसायन। तो जिस दिन का आपका इंतजार था अब वो दिन आ गया है। अभी भी आपके पास बात करें तो 2 महीने हैं। अब जी तोड़ मेहनत कर दीजिए। जो भी आपके लाइफ में मतलब सारी चीजें कर रहे हैं, सब चीज का त्याग करके बस अपना सारा फोकस पढ़ाई पे कर दीजिए, ताकि आपका एक रिजल्ट अच्छा आ सके। देखिए, रिजल्ट्स ही नहीं, आप अगर मेहनत करेंगे तो बहुत चीजें पढ़ लेंगे। और सबसे जरूरी बात आज की दुनिया में यह है कि आपको सफल होना पड़ेगा। मुश्किलें तो बहुत आएंगी, मुश्किलें तो इतनी आएंगी कि आप बहुत बार टूट सकते हैं, लेकिन आपको फिर खड़ा होके और लड़ना होगा। तो अभी से आप अगर अपनी हार्ड वर्क की करते रहेंगे तो आप आगे सफल हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे जीवन परिचय। 5 नंबर में जीवन परिचय आता है। तो 5 नंबर में हम देखिए 3 जीवन परिचय होता है, जो कि याद करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जीवन परिचय में ये होता है कि आपको ऑप्शन देगा, ये नहीं देगा कि नहीं इसी लेखक का लिखिए या इसी रचनाकार का लिखिए। आपको 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन, मैक्सिमम 3 ही ऑप्शन मिलते हैं और 3 में से कोई एक लिखना आता है। और बात करें तो पद्य में आपके पास 6 है और गद्य में आपके पास 6 है। तो उसमें से 3 याद कर लीजिए, बीच में से 3 याद कर लीजिए, या ऊपर से 1-2 और नीचे से 1-2, ताकि आपका कोई इसमें से मैच कर जाए। और बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, वासुदेव सरन अग्रवाल हो गए। फिर इसमें ये दोनों जो भी हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे हमें 5 नंबर लेना है। अब हिंदी में देखिए 100 नंबर का होता है। बाकी तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, उसमें तो प्रैक्टिकल से नंबर ले सकते हैं। लेकिन हिंदी, इंग्लिश में पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर आपको लेना होता है। जो भी आपकी मेहनत होगी वही दिलाएगी। तो 5 नंबर हम एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सुंदर तरीके से लिखा तो 5 या 4.5 तो उसमें मिल ही जाएंगे। अब देखिए, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये जीवन परिचय है। आपको तो याद ही होगा, अब ये बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे तो ये गद्य के हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके आपके जो चैप्टर है वो अशोक के फूल है। तो ये इनकी रचना है और इन्हीं के जीवन परिचय में देखना है हमें। तो जीवन परिचय में सबसे मेन क्या होता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, उन्होंने अपना अध्ययन कैसे किया और वो अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें हासिल किए, फिर उनका निधन कब हुआ और उनकी कृतियां क्या हुई। तो ये ही सारी चीजें आपको याद करना है। तो बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। ये 2। और देखिए, जब भी आपको सन दिख जाए तो या तो उसको ब्लैक पेन से लिखिए, और ब्लैक पेन से लिख के उसे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि मतलब ये जो जो चीजें सन होती है, जगह होता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उस पर मतलब क्लिक कर जाता है ना ऐसे कि हाँ बच्चे ने इंपॉर्टेंट चीज को लिखा है, उसने मिस नहीं किया है। और बाकी हम एक ही पेन से लिख देते हैं, कोई टिक उक नहीं लगाते हैं। देखिए, लिखने का भी तरीका होता है। चीजें तो वो सबको आती, सभी पढ़ते हैं, लेकिन सभी लिखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका स्थान क्या हुआ। लेकिन कुछ बच्चों को अच्छे नंबर मिल जाते हैं और किसी को नहीं मिल पाते हैं। तो वो फर्क कहाँ जाता है, आपके लिखने के तरीके पे ही। तो आप इनका जन्म हमने देखा 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी में अपना
उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। ये काशी चले गए और काशी में क्या मतलब साहित्य के बारे में अध्ययन करने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बहुत बड़ा, वहाँ पे मतलब बड़े ज्ञान हासिल करने के लिए जाते हैं लोग। लगभग अब मैक्सिमम देखा जाए ना तो सब लोग वहीं जाते हैं अगर वो इधर के हैं तो ये काशी में जाकर अपने हिंदी साहित्य और ज्योतिषी साहित्य का अध्ययन किया, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा, जो इनकी प्रतिभा थी, मतलब वो जैसे किसी की एक प्रतिभा होती है कि वो कहीं जाके अपनी प्रतिभा दिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या, उनके अंदर क्या गुण है जो उनको एक रचनाकार बना गई और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए हमारे बीच नहीं है फिर भी ये अमर है, इनके नाम से पढ़ते हैं हम, सभी लोग इनको जानते हैं। तो इसी तरह जो कार्य किया जाता है वो नाम क्या है, इंसान जिंदा रहे अमर जाए लेकिन उसके कर्म याद किए जाते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ही कर्म कीजिए ताकि याद करें लोग। तो इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेत में हुई थी। एक शांति निकेत संस्था है, वहीं पे इनका मतलब प्रतिभा का विकास हुआ था कि हाँ इन अब मतलब ये दिखा सके कि हम लेखक हैं अपनी चीजों को लिख के। फिर सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि, अभी अपने अध्ययन की है आगे का 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से, और वहां से इनको डी.लिट की उपाधि मिली। उपाधि से सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कौन कौन से कौन कौन से लेखक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी में हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया या विभूषित किया। फिर उसी समय हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा था वहां पे ये सभापति भी रहे। उस समय जो भी सम्मेलन चल रहा था हिंदी के लिए कि मतलब कुछ इसमें रचनाएं चल रही थी, मतलब बहुत सारी चीजें, भाषा थी, तो उसमें जो चल रहा था हिंदी साहित्य सम्मेलन उसमें ये सभापति थे। मतलब उस टाइम ये अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए बहुत आगे जा चुके थे। और भाई इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित ऐसे ही नहीं किया गया, इनके पास कुछ तो अलग था सबसे। तो इनको मेन बात ये, जब भी लिखे भारत सरकार ने पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किया तो ये भारत सरकार और तब पद्म भूषण, इसको भी आप इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत सिंगल के कर दें। फिर ये हिंदी साहित्य के सम्मेलन प्रयागराज के भी सभापति रहे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि उनमें सभापति के रूप में कार्य किए। अब बात आती है मेन 1979, 19 मई को और 1979 में इनका निधन हो गया। जो भी है, तो जब भी आप सन लिखेंगे तो उसको भी ब्लैक पेन यूज करेंगे और उसे कामा के अंतर्गत लिख देंगे। तो ये था इनका जीवन परिचय। देखिए बोर्ड पे इतना ऐसे लिखेंगे कॉपी में तो आपका एक पेज तो हो ही जाएगा, और एक पेज के जीवन परिचय अगर आप बोर्ड में लिखते हैं सुंदर तरीके से तो नंबर आपको मिल जाएंगे। ये नहीं कि पूरा भाई लिखते जाओ, जितना जितना बड़ा लिखेंगे उतना अधिक नंबर मिलेगा, ये नहीं होता है। आपको उस बड़े में से कुछ अच्छे वर्ड चुनना पड़ता है और उसी अच्छे वर्ड को लिखना होता है कि एग्जामिनर देख के आपके मतलब आकर्षित हुई हो जाए कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा है, रटा नहीं। मतलब ये नहीं कि पूरा ऐसे लिख दिया गया, इसने मतलब देखा है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन मतलब ये है क्वालिटी की इसको पहचानने की कि हाँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो भाई सन तो हो गया, उनका ग्राम कहाँ हुआ, फिर उन्होंने अपने जीवन में क्या हासिल किया, और कुछ मेन की वो कुछ रहे हैं, वो सारी चीजें तो आपको जीवन परिचय में लिखना ही लिखना है। अब इसे लिखने के बाद आ जाएंगे आप रचनाओं पे। बिना रचना के तो भाई आप जीवन परिचय लिखेंगे नहीं, वहां पे आप रचना लिख देंगे। तो एक तो आपके चैप्टर से ही है अशोक के फूल, जिसके लेखक है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। फिर कुटज हो गया। देखिए आप यहाँ पे ये रचनाएं याद करते हैं ना तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ तो याद हो गया, फिर जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से सॉल्व होते चले जाते हैं कि इसमें से कोई एक रचना दे देगी और पूछेगा कि इसके लेखक कौन है, तो आपको इतना तो यहाँ से याद हो जाएगा। इसीलिए आपके बुक में जितने लेखक हैं उनकी रचना तो आपको याद करना अनिवार्य ही है। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा कि विचार प्रवाह, चारों लेख, पुनर्नर्वा, वाणभट्ट की आत्मकथा, ये सब किसकी रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
और मेन बात ये भी कि आप जब भी रचना लिखें तो उसे इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखिएगा और कामा अच्छे से लगाते जाइएगा, कामा मत भूलिएगा कि हाँ यहाँ पे है। और लास्ट में आदि लिखना तो जरूरी होता है भाई, क्योंकि हमें पूरी रचना तो याद नहीं है। अब ये इतने महत्वपूर्ण मतलब लेखक है तो एक दो तो लिखे नहीं है कि हम एक दो लिख दिए हो गया। आप जितनी भी लिखें लास्ट में आदि जरूर लिखिएगा कि मतलब इससे ये पता चलता ना कि और भी इनकी रचनाएं हैं। तो ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं और एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में जरूर याद रहेगा। सन 1907 में हुआ कहाँ था? बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। फिर ये पढ़ेंगे ना कि काशी में जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी में अपने उच्च ज्ञान को बढ़ाया। फिर लखनऊ ने 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि में, फिर उसके बाद 1997 में इसे भारत सरकार ने 57 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु, निधन तो आपको याद रहना चाहिए कि निधन कब हुआ था? 1979। अब देखिए याद रखिए तो ये 7 और यहाँ पे भी 7 आ रहा है। यहाँ 7 के आगे जी मतलब ये 07 है और यहाँ पे 79, तो ऐसे कुछ ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं। ये 19 मई थोड़ा नहीं भी याद रहा, लेकिन आपको ये सन तो याद रहना चाहिए कि 1979 में मतलब 1979 में हुआ था। 7-9 हो जाता ना, 79 79। अब इसके बाद आपने जीवन इनकी जो भी कृतियां थी उस कृतियों को लिख देना है। इतना लिखने के बाद अगर आपने सुंदर तरीके से अच्छे से लिखा है तो अगर एग्जामिनर प्रसन्न रहा तो वो 5 नंबर भी दे सकता है, नहीं तो आपके 4.5 तो कहीं नहीं गए हैं। लेकिन आपको कहीं भी इसमें कटपिट जितना कोशिश हो सके उतना सुंदर लिखिएगा। हिंदी में देखिए राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दी जाती है और मात्रा, एक एक मात्रा, कहीं लोग मतलब ऐसा लिखते लिखते कि वहां पे ये बिंदी लगाना छोड़ देते हैं। तो हिंदी का जो भी हो ना, अब ऐसे ही थोड़ी ना किसी को दे दी जाती है कॉपी चेक करने के लिए, वो प्रोफेसर से मतलब अच्छे लेवल के टीचर को दी जाती है। तो वो अगर हिंदी का टीचर है तो वो कहीं भी आपने मात्रा म पे छोड़ी हो तो वो तुरंत उसे देख जाता है। तो आपको हिंदी में लिखते समय मात्राओं का भी विशेष ध्यान देना है। अगर आपकी मात्राएं गलत हो रही हो तो आप उसे अब से भी सही करना शुरू कर दीजिए। और जीवन परिचय को 1-2 बार तो आप लिख लीजिएगा पहले, और आपने अगर स्कूल में पढ़ा है तो लिखे ही होंगे, और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि इसमें आपके नंबर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनका भी बेनिफिट हो सके। और प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपको और भी अच्छी क्लासेस दे सकें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।